तनाव बढ़ने लगा है। लेबनान में इजराइल के भीषण हमले जारी। इजराइल ने 80 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है। हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। तो ये पहली जानकारी इसलिए क्योंकि लगातार मिडिल ईस्ट में जिस तरह से शांति की बात हो रही थी, फिर उसके बाद से एमओयू साइन हुआ, फिर ये हुआ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इजराइल की नाराजगी शुरुआत से ही देखने को मिल रही थी। वो अपने एक तरफा कार्यक्रम कह सकते हैं कि जिसकी वजह से वो लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह को खत्म करने की कसम इजराइल ने खाई है और हमले की वजह से ईरान नाराज हो गया है। ईरान ने फिर इस पर सवाल उठा दिया और कह रहा है कि एमओयू लागू ही नहीं होता है क्योंकि ये तो पहली शर्त थी और उसका उल्लंघन हुआ है। अब क्या हो रहा है कि उसकी वजह से सब कुछ खराब होता हुआ और बदलता हुआ नजर आ रहा है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े इस पर चर्चा करने के लिए, समझने के लिए कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन आशीष शाह रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े, मनोज कुमार भू राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं, रितेन माथुर साहब हमारे साथ भू राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं, साथ ही साथ विकास सबरोल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विकास आपका रुख करूंगा और सबसे पहले एक सिनेरियो मुझे समझाइए कि सब कुछ तो ठीक हो गया था ना, सारी दुनिया खुश हो गई थी कि चलिए सब कुछ चंगा है, सब मिठाई खिला रहे थे, कईयों के दर्द भी देखने को मिले और नाराजगी भी देखने को मिली थी। सबसे ज्यादा नाराजगी इजराइल में देखने को मिली थी। अब अगर बात करें तो कहां पर जाकर चीजें खराब होनी शुरू हो गई, कहां से वो चीजें शुरू हुई कि नहीं? ये जो एमओयू साइन हुआ उसके बाद से ये पॉइंट निकलकर सामने और इसके बाद से ये सारी चीजें बैकफायर करने लगी, यानी वो खराब होने लगी। आशीष, मैं स्टार्ट से ही कह रहा था देयर मैनी स्लिप्स बिटवीन द कप्स एंड द लिप्स, और वही चीज सामने सामने होती दिख रही है। पहले ही मुझे मेरा पर्सनल यही व्यू था कि ये अभी बहुत दूर की बात है कि ये समझौता होगा कि नहीं होगा। एमओयू ही अपने आप में कहीं ना कहीं कई क्वेश्चन मार्क, कई कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। देखिए, बात वहीं आके अटकती है, हॉर्मुज का क्या होगा, जो इनका पैसा, जो इनका एसेट्स जो अटके हैं, जो ईरान के एसेट्स जो फ्रीज किए गए हैं, उनका क्या होगा, नाकेबंदी कब खत्म होगी, यूरेनियम का क्या होगा। ये अभी जो मसले हैं ये सब सॉल्व करने वाले हैं। जब तक ये नहीं होंगे तब तक ये रहेगा। और सबसे खास बात, एक जो मिसट्रस्ट है दोनों में, जो ट्रस्ट डेफिशिएंसी है, वो एक बहुत सामने आ रही है। और प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देखिए लगातार जो दी जाएंगी, जब आप एक किसी टेबल पे बैठते हैं, जब आप किसी के साथ वार्तालाप करते हैं, तो आपको ये प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दूर रखनी पड़ती हैं। उसमें आईआरजीसी भी पीछे नहीं हटता और ट्रम्प भी पीछे नहीं हटते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो चीजें इस समय बहुत एक बड़ा गेम चेंजर बन रही हैं और इसीलिए ये सब चीजें हो रही है। ऊपर से देखिए, इजराइल जब तक अपने हमले बंद नहीं करेगा हिजबुल्लाह पे, हिजबुल्लाह जो प्रॉक्सी है, दो पॉइंट आपने आईआरजीसी की, उठाए, वो दो नहीं पॉइंट बैठेगी। विकास, वो आपने बखूबी दो पॉइंट उठाए हैं। पहला पॉइंट ट्रस्ट, दूसरा पॉइंट इजराइल। आशीष सर, चर्चा की शुरुआत करते हैं आप ही से। यही दो पॉइंट्स हैं या इसके अलावा भी आप कुछ देख पा रहे हैं? आशीष सर, आवाज आ रही है आपको? चलिए ठीक है, आशीष सर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, शायद टेक्निकल खामी है। इसी सवाल को मैं माथुर साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। सर, विश्वास वाली कमी और दूसरा इजराइल, यही दो पॉइंट है या इसके अलावा कुछ और? विश्वास का तो एक बहुत बड़ा संकट है, सच बात है। तो दोनों देशों के बीच में विश्वास को लेकर तो शुरू से ही गड़बड़ चल रही थी, एक बात है। और इसमें इसराइल का जो बार बार मुद्दा उठाया जाता है, इसराइल के मुद्दे को थोड़ा समझ लेना चाहिए कि जब तक दुनिया के अंदर ये प्रॉक्सीज हैं, कोई ना कोई आदमी इनके खिलाफ लड़ने खड़ा होगा, वरना ये आपको ही मारेंगे, हमको ही मारेंगे, सबको मारेंगे। इनका उद्देश्य क्या है उसको समझते हुए जो इसराइल जो इस समय कर रहा है, वो दुनिया का सबसे सही तरीका है इन लोगों से निपटने का। और जब तक इस तरीके का आदमी आपको भी जरूरत पड़ेगी, कभी कल को आपके साथ कुछ होगा। आप हमारे देश के अंदर ही आतंकवादी गतिविधियां चलती हैं तो हम लोग उसको इंसर्जेंसी बोलते हैं। जो इंसर्जेंसी है उससे हमारे सेना निपटती है, सैनिक हमारे उस कारण घायल होते हैं। यही तो समझ देखने वाली बात है कि उनको, सैनिकों को आप बचाए उस देश की रक्षा के लिए, और आप सारी की सारी एनर्जी अपनी जो है वो इन लोगों में वेस्ट करना पड़ती है, प्रॉक्सीज पैदा हो जाते हैं। अच्छा, प्रॉक्सीज पैदा क्यों ना हो, इसके लिए वर्ल्ड के अंदर यूनाइटेड नेशंस के सामने बैठकर एक समझौता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस को एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए, क्यों प्रॉक्सीज है दुनिया के अंदर, रीजन क्या है। तो उसको लेकर दुनिया बैठ के सोचे कि प्रॉक्सीज, जो देश उसको समर्थन करेगा, आर्थिक रूप से, आर्थिक सहयोग तो होता ही होता है,
तो सेना एक तरीके की पैरामिलिट्री बोलो या कोई नॉन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टाइप है, तो उन लोगों को फंड तो कहाँ से आते हैं? तो फंड देने वाली कंट्री को उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। ठीक और है। ऐसी फंड कंट्री पर अगर सैंक्शंस लगते हैं ठीक तो है। सैंक्शंस नहीं लगा के उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, एक और बड़ी खबर, डील के बाद ट्रंप का ईरान पर बड़ा हमला देखने को मिला। युद्ध ने ईरान को कमजोर किया है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ईरान को $1 भी नहीं देंगे, यानी किसी तरह की मदद से इनकार किया गया है ट्रंप की तरफ से। फंडिंग देने से भी ट्रंप ने पूरी तरह से साफ इनकार कर दिया है। ये कहानी अब फिर से निकलकर सामने आ चुकी है। आशीष सर, ये थोड़े दिनों की खुशी देकर ईरान को गम मिला है या ईरान ने ट्रंप को गम दे दिया है सर? जय हिंद आशीष। ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही है। जैसा कि हम लोग डेली एनालाइज करते हैं, दर्शकों की लेटेस्ट जानकारी के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज कई बार लगता है कि कहीं हम बहुत रेपिटेटिव हो रहे हैं इस न्यूज को लेके। अनफॉर्चुनेटली रेपिटेटिव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि न्यूज वहीं की वहीं है, स्टेटस क्वो टाइप का है। मैंने सर पहले भी मजबूर कर एनालाइज दिया है किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने सर, हम भी क्या करें? एग्जैक्टली। वो कभी Yes. कुछ और कहते हैं, फिर वो पलट जाते हैं, फिर कुछ कहते हैं, फिर पलट जाते हैं। एब्सोल्युटली। और इसका कॉस्ट हो रहा है। जैसे अभी लेटेस्ट है, मैं कंट्रीब्यूटर नहीं हूं, एनालिस्ट की तरह बैठा हूं, बट अभी लेटेस्ट है कि शायद विटकॉफ चल पड़े हैं